नमस्ते बच्चों। आज हम जो लेसन 7वां पढ़ रहे थे, क्या निराश हुआ जाए, आधा लेसन जो हमारा बच्चा हुआ उसका अध्ययन करेंगे। कि लेखक बताता है कि किस तरह से आए दिन समाचार पत्रों में जो खबरें आती हैं चोरी डकैती लूटपाट तस्करी की, उनसे किस तरह से मेरा मन व्याकुल हो उठता है। चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब बुरे लोग होते हैं, उनको ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। कोई उन्हें कहने के लिए तैयार नहीं होता कि आप गलत कार्य कर रहे हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। किसी की बुराई के बारे में बताना कोई बुरा कार्य नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब लेखक कहता है कि यदि किसी की बुराई, कोई बुरा व्यक्ति है, कोई बुरे कार्य करता है, तो उसकी बुराइयों को बताना कोई गलती नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन हाँ, जो अच्छा व्यक्ति है वह सच्चा है, ईमानदार है और उसकी प्रशंसा हम नहीं करते, वो उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। अर्थात हमें सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा साथ देना चाहिए, लेखक यह बताना चाहता है। अब लेखक अपने स्वयं के बारे में एक घटना बताता है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। अब लेखक कहता है कि एक बार मैं कहीं जा रहा था, रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू से मैंने 10 की बजाय गलती से कि 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया और लेखक अपनी जगह पर आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही टिकट बाबू कंडक्टर जो आता है वह लेखक का चेहरा पहचान लेता है और कहता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, अर्थात आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा और ये लीजिए आपके 90 रुपये, अर्थात आपने 10 की जगह 100 का नोट दिया था। और लेखक कहता है कि कैसे कह दूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त होगी। अर्थात देखो, इस तरह का जीता जागता उदाहरण मेरे सामने, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि संसार में पूर्ण रूप से ईमानदारी और सच्चाई गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब लेखक कहता है कि और भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित हैं। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा। अब लेखक कहता है कि मैं एक बार यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे थे। हम सब उस बस में बैठे हुए यात्रा कर रहे थे। बस धीरे धीरे चल रही थी, मतलब रुक रुक कर, वह पहले से ही कुछ खराब लग रही थी और हमें जहाँ पहुँचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही बस निर्जन सुनसान जगह पर खराब हो गई। बिल्कुल चलना उसने बंद कर दिया और रात के 10 बजे का समय था। सब यात्री बहुत घबरा गए। कंडक्टर तो जैसे ही बस से उतरा साइकिल लेकर चला गया वहाँ से और लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, अर्थात हमें लूटने की प्लानिंग के अनुसार इस सुनसान जगह पर बस को रोका गया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। और लेखक कहता है कि बस में बैठे जो यात्री थे कई तरह के अनहोनी होने की बातें कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ दिन पहले बस को इसी तरह खड़ा किया था और फिर लूट लिया गया था और मेरे बच्चे पानी के मारे चिल्ला रहे थे, मतलब उन्हें बहुत ही प्यास लग रही थी और कहीं पानी का ठिकाना था। ऊपर से बस में इतने सारे आदमी थे, मैं अकेला अपने परिवार के साथ था, इसलिए मुझे उन आदमियों से भी डर लग रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ बस से नौजवान उतरे और ड्राइवर को पकड़कर मारने लगे।
ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह डर गया, घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। वह दया दृष्टि के भाव से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। और कहता है कि मैं बस का कोई न कोई व्यवस्था कर रहा हूँ, आपको यहाँ से ले जाऊँगा, अकेले रात्रि में इस जगह पर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप मुझे इन लोगों से बचाइए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, उसकी दया भावना की दृष्टि देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया। अब जो युवा थे वे कहते हैं कि आप इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, ये हमें यहाँ पर लूटने की प्लानिंग बनाएगी है। इसीलिए इसने कंडक्टर को साइकिल से पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया ताकि तू उन डाकुओं के गिरोह को ले और इन लोगों को हम लूट ले, इसलिए आप इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, अर्थात मेरे बच्चे जो इतनी देर तो प्यास लग रही थी, पानी के लिए सता रहे थे, अब उन्हें भूख भी लगने लगी। वे बहुत बेचैन और परेशान हो रहे थे और मैंने जैसे जैसे ड्राइवर को मारने से बचाया। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, हम दोनों भी बहुत डरे हुए थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा, अर्थात उसे घेर लिया कि हमारे साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो सबसे पहले हम ड्राइवर को पकड़ेंगे, कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अब लेखक कहता है कि थोड़ी देर में देखते हैं कि एक बस आ रही है और उसमें हमारी बस का कंडक्टर भी आ रहा है। वो बस पूरी खाली थी। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया, अर्थात मैं नई बस लेकर आया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। अर्थात अब लेखक कहता है कि जैसे ही वह कंडक्टर आया, दूसरी खाली बस लेकर आया, उसने कहा कि मैंने दूसरी बस की व्यवस्था की, इस बस में बैठ जाए, वो बस चलने लायक नहीं है, अब उसको हम यहीं छोड़ देंगे। और एक लोटा पानी और मुझे कोई दूध देते हुए कहता है कि पंडित जी, ये लीजिए पानी और ये लीजिए दूध, आपके बच्चे जो रो रहे थे मुझसे नहीं देखा गया, अर्थात मुझे इन बच्चों पर इतनी दया आ गई और मैं इनके खाने और दूध की व्यवस्था करके आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई और सब यात्री खुश हो गए। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कह दूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, अर्थात मैंने 10 के बजाय 100 का नोट गलती से दिया तो उस बस कंडक्टर ने 90 रुपये वापस लौटा। इस बस कंडक्टर ने मेरे बच्चों का जो भूख और प्यास के मारे रो रहे थे तो उनकी मदद की, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मनुष्यता एकदम खत्म हो गई है। दया माया रही ही नहीं गई। जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अर्थात लेखक कहता है कि ऐसे ही कितने ही मानवता और सच्चाई और ईमानदारी की घटना मेरे साथ हुई है, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मेरे साथ भी ठगी हुई है, मुझे भी धोखा दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ हमें ठगा जाता है। तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के अकारण सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया जाए, अर्थात जो निराश हो रहे, दुखी हो रहे, उन्हें सांत्वना दी जाए और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि संसार में मुझे धोखा ही खाना पड़े, मेरे साथ विश्वासघाती हो, तो भी मुझे ऐसी शक्ति देना प्रभु कि मैं कभी आप पर संदेह न कर सकूं। अर्थात भगवान ने ही ऐसे मनुष्य को बनाया, सारा दोष भगवान का, इस तरह से मैं आप पर कोई शक न कर सकूं।
मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से लेखक ने अपने मन को सांत्वना दी है कि यदि समाज में बुरे कार्य भी होते हैं तो उन बुराइयों को दबाने वाले अच्छे व्यक्ति होते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के पात्र होते हैं। अर्थात भले हमारे साथ ठगी हो जाए, धोखा हो जाए, विश्वासघात हो जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हमारे मन को निराश और दुखी नहीं करना चाहिए। इसके प्रश्नोत्तर देखिए बेटा, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर अपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिससे लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में सोल्व करें, याद करें। और हाँ बच्चों, प्रार्थना पत्र भी आप याद करना, अपने एग्ज़ाम में प्रार्थना पत्र भी आएंगे। ओके, धन्यवाद।